आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज तारीख है 19/6/2020, क्लास 7th, सब्जेक्ट जनरल साइंस। और जो टॉपिक हमने लिया है वो आज ब्रीथिंग लिया है। तो ये ब्रीथिंग क्या होती है? तो इससे पहले हमने पहले वाले टॉपिक में हमने बताया है कि रेस्पिरेशन के बारे में। तो ब्रीथिंग आज उसी चैप्टर का दूसरा जो पॉइंट है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, इफ वी क्लोज आवर नॉस्ट्रिल्स and mouth tightly and look at a watch, what did we feel after some time? ब्रीथिंग इस तरह कि अगर हम अपनी नॉस्ट्रिल्स को, नाक को बंद करते हैं और मुंह को बंद करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम कैसा महसूस करेंगे। अगर हम अपने माउथ को और नोज को, नॉस्ट्रिल्स को, दोनों नथनों को बंद करेंगे थोड़ी देर तक, तो क्या हम महसूस करेंगे? हाउ लॉन्ग वायर वी एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? कितनी देर तक हम अपने मुंह को और जो नाक को बंद रख सकते हैं हवा के बगैर? नोट डाउन द टाइम पीरियड फॉर विच वी कुड होल्ड आवर ब्रीथ। यानी कि हम उसको नोट कर सकते हैं कितनी देर तक, इस वक्त भी हम कर सकते हैं, कितनी देर तक हम अपने मुंह को और नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकते हैं हवा के बगैर, यानी कि सांस लेने के बगैर। सो नाउ वी नो दैट वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। जब हम ऐसा करेंगे, ऐसा एक्टिविटी करेंगे, आप भी कर सकते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि हम कितनी देर तक हम, यानी कि इस मुंह बंद करके या नॉस्ट्रिल्स को बंद कर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, दम घुट जाएगा। तो ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन O2 एंड गिविंग आउट रिच इन CO2। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, जो हम सांस लेते हैं, यानी कि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको हम एक ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना। जब हम हवा से सांस लेते हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बहुत मादों का जुज होता है। जब हम इस हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन इसमें होता है, और जो छोड़ते हैं हम, विच इज रिच इन CO2, जो कि भरपूर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी हम हवा से इनटेक करते हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हम छोड़ते हैं यहाँ से, तो वो क्या है? वो CO2, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो हम ये जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, मुंह से भी हम लेते हैं, फेफड़े होते हैं, जो लिवर होता है, ये इनके जो ऑर्गन्स हैं, ब्रीथिंग ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन into the body is called inhalation। जो हम हवा से सांस, जो हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जो हम हवा अंदर लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन वो वहाँ पर जज़ब करते हैं, that is called inhalation। यानी जो हम अंदर लेते हैं, कोई चीज़ या बुखारात को हम जो अंदर लेते हैं, उसको इनहेल बोलते हैं, यानी कि inhalation। and giving at the air rich in CO2 is known as exhalation। exhalation। और जो हम छोड़ते हैं बुखारात को, जो कि भरपूर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसको हम एक्सेलेशन बोलते हैं। यानी इनहेलेशन, जो भी हम अंदर बुखारात और जो हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, बुखारात लेते हैं, तो हम उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जो हम छोड़ते हैं उसको हम एक्सेलेशन कहते हैं। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism। ये प्रोसेस है, ये जो तरीका है इनहेल करने का और एक्सहेल करने का, एक ऑर्गेनिज्म का एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। यानी ये
तरीक़ाकार चलता रहता है तमाम ज़िंदगी तक, जब तक एक ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है। The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. एक जो भी जानदार, कोई भी पर्सन, आदमी, ब्रीथ्स इन ए मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड में कितनी बार ये जो सांस लेता है, तो उसको हम ब्रीथिंग रेट कहेंगे। यानी एक मिनट में एक आदमी या एक ऑर्गेनिज्म कितनी बार इनहेल करता है और छोड़ता है। यानी वन ब्रीथ मैंने आपको पहले बताया, वन ब्रीथ हो गया। वन ब्रीथ जो हम एक सांस जब लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको हम एक ब्रीथ कहेंगे। ड्यूरिंग ब्रीथिंग inhalation and exhalation takes place alternately. इस प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, कंटिन्यू होता रहता है। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, जो मैंने पहले आपको बताया है। अ ब्रीथ होता है एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, उसको हम एक ब्रीथ कहेंगे, एक सांस कहेंगे। We breathe heavily when we release breath holding. We breathe heavily, we release breath holding it for some time. Why this is so? अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई ऐसी जो काम करते हैं जैसे रनिंग, वॉकिंग या क्लाइंबिंग हम करते हैं, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सांस, गहरे गहरे सांस लेते हैं हम। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। आम तौर पर आम इंसान को, हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि वी आर ब्रीथिंग, कि हम सांस लेते हैं। However, if we try, we can count our rate of breathing. हम किसी न किसी तरह, बहुत सारे तरीकों से, यानी इस तरीके से भी हम अपने जो ब्रीथिंग रेट है उसको हम काउंट कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, जो हम छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। we also can find out in a minute, यानी एक मिनट तक हम यानी कि देख सकते हैं कि हमने कितनी बार सांस को अंदर लिया और कितनी बार हमने सांस को छोड़ा। We must have realized that whenever a person needs extra energy, she breathes faster. हम ये भी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये महसूस करते हैं कि अगर कोई किसी इंसान को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो, ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, शी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, वो उसकी ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होती है। एज ए रिज़ल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स। हम दौड़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं या माउंटेनियरिंग करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उस वक़्त हमें ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि उस वक़्त हमें ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तवानाई हमारे जिस्म को ज़्यादा चाहिए और उस तवानाई को और उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए हम उस वक़्त ज़्यादा सांस लेते हैं। दिस इज़ वाई वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्सरसाइज। हम जब कोई काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद हमें भूख महसूस होती है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में जो हमारा फूड था वो ब्रेक डाउन हो गया और हमने सांस भी लिया, ऑक्सीजन भी इस्तेमाल किया, गहरी सांस लेके, हैवीली सांस लेके, तो उस वक़्त हमें फिर उसके बाद हमें फिर जब एक्सरसाइज ख़त्म करते थे तो हमें उस वक़्त भूख लगती है। When we feel drowsy, does our breathing rate slow down? जब हम कभी कभार काहली महसूस करते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं, जब हम कभी कभार सुस्ती महसूस करते हैं, काहली महसूस करते हैं, क्या उस वक़्त ब्रीथिंग रेट हमारी जो होती है वो स्लो होती है, आहिस्ता होती है, कम होती है?
When we take activities like running, walking, climbing, reading, sleeping, eating, जब हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि दौड़ते हैं, चलते हैं, चढ़ते हैं पौधों पर या कि माउंटेनियरिंग पहाड़ पर चढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं या सोते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे, एक आम दिन में बहुत सारी एक दिन में हम ऐसे काम करते हैं. We can say in which activity the rate of breathing will be slowest and which it would be faster. हम इन अब ये कह सकते हैं कि किन कामों में, किन एक्टिविटीज़ में हमें ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा होगी और किन एक्टिविटीज़ में हमें कम ब्रीथिंग रेट होगी. एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, क्लाइंबिंग एंड वॉकिंग, जैसे कि दौड़ना, चढ़ना, चलना. The climbing will be fast and while sleeping, reading, the breathing will be slow. इन जो sleeping है, eating है, reading है, जब हम ये खाते हैं, पीते हैं या सोते हैं तो उस वक़्त हमें जो breathing rate होगी वो कम होगी. और जब ऐसी कोई फिजिकल जैसे रनिंग है, क्लाइंबिंग है, तो उस वक़्त हमारी जो इसमें ब्रीथिंग रेट होगी वो ज़्यादा होगी. यहाँ पर नोट करने की बात है, ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक बालिग इंसान, एट रेस्ट ब्रीथ्स, जब वो आराम में होगा, इन एंड आउट ब्रीथ्स वो कम से कम छोड़ता है, इनहेल और एक्सहेल करता है कम से कम 1 मिनट में, 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट, 15 से 18 बार वो 1 मिनट में एक्सहेल और इनहेल करता है. यानी कि 15 से 18 बार तक वो ये सांस लेता है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. अगर एक एडल्ट इंसान ने दौड़ने की, यानी कि वो दौड़ रहा है या माउंटेनियरिंग या कोई हैवी एक्सरसाइज की, तो उस वक़्त उसकी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो कम से कम 25 तक बढ़ जाएगी 1 मिनट में. यानी कि उसकी जो ब्रीथिंग रेट है 1 मिनट में वो 25 तक हो जाएगी. While we exercise, not only do we breathe fast, एक हैवी एक्सरसाइज में जो ये ब्रीथिंग रेट है इतना ही नहीं हम ज़्यादा सांस लेते हैं. वी आल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन. उस एक्सरसाइज के दौरान उस वक़्त भी हम गहरा सांस लेते हैं क्योंकि उस वक़्त हमें इस ऑक्सीजन की जो हवा में मौजूद होता है उसमें उसकी उस वक़्त ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इंशाल्लाह ये आज ब्रीथिंग के बारे में हमने पढ़ा और कल हम ये पढ़ेंगे वाई डू वी ब्रीथ, कि क्यों हम सांस लेते हैं. वो इंशाल्लाह रहमान हम कल पढ़ेंगे, अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक्स.